Hello everyone. Today we will solve exercise 18B क्लास 8 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और सेलर पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, जिसके राइटर आर के बंसल है। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके आगे तक जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले इसके आगे वाले चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे एक बार डिस्कशन बॉक्स को चेक कर लें और उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18B। क्वेश्चन फर्स्ट है 18B का। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है 5.3 सेंटीमीटर की यूजिंग टू डिफरेंट मेथड बाइसेट ए बी। हमें इसको दो मेथड से बाइसेट करना है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे होता है समझाते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है 5.3 सेंटीमीटर की। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, 1 से स्टार्ट करिए मैंने, तो 6.3 तक ले जाना है। ये 6 1 2 3 ये हो गया है ना। तो 5.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ए बी हमने ड्रॉ कर ली। पहला मेथड जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। कभी कभी सवाल में ये आता है, आगे क्वेश्चन में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो वही चीज़ कर रहे हैं। क्या करेंगे हम, कंपास में ए पॉइंट और बी पॉइंट से आर्क लगाएंगे और कितनी रेडियस लेंगे, ए बी की हाफ से। देखो अगर हाफ से कम होगी तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे ना। तो ए बी अगर 5.3 थी तो करीब करीब आप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आप कितनी भी ले सकते हो, हाफ से दिखनी चाहिए। ठीक है, ले ली मैंने, हाफ से दिखाइए। अब क्या करें इसको, और आपको ज़्यादा लेना और ले लो, आपकी मर्जी कितनी लो, हाफ से दिखनी चाहिए। एक आर्क बी से ऊपर लगाओ और सेम रेडियस से एक आर्क ए बी के नीचे। दिख रहा होगा बीच में सामने हाथ आया था कैमरे में, लेकिन आप समझ गए बी से लगाया। ठीक है, एक ए बी के ऊपर एक नीचे। अब कंपास को यहाँ से उठाइए, इस पॉइंटर को हमें कहाँ रखना है, ए पर, और मैंने ये ए पर रख दिया। अब एक आर्क आप ओहो हिल गया, पर ए पर रख दिया। एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क नीचे लगाया, वो साइड लगाना है। जिसने क्या करा, प्रीवियस आर्क को, जो पहले वाले आर्क थे, सी और डी पर इंटरसेक्ट करा। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। सी डी इज द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो पॉइंट आया, कुछ ही नाम डाल दो, ई डाल दिया मैंने। तो ई पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट हो गया। ए से ई तक की डिस्टेंस वही होगी जो बी से ई तक, और सी डी क्या हो गया इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री बनता है। अगर आप मेजर करोगे कंपास से, सॉरी प्रोटेक्टर से, तो 90 डिग्री आएगा। तो लेकिन इस दफा हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना तो हो गया। तो क्या हो गया, लिखना चाहो लिख सकते हो, सी डी इज द बाइसेक्टर। सी डी बाइसेक्टर है ए बी का। सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एक मेथड तो ये हो गया, सबसे ईजी यही होता है। अब दूसरा मेथड समझाते हैं। कह रहे हैं दो मेथड से हमें सॉल्व करना है। दूसरे मेथड से कैसे होगा बताते हैं। दूसरे मेथड से दोबारा ड्रॉ करते हैं हम। ए बी 5.3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करनी है। तो मैंने 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 6.123 6.3 तक लाए तो 5.3 हो गया। 1 से स्टार्ट करें ना मैंने, ये ध्यान रखना। मैंने थोड़ी मोटी लाइन जानकर ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, लेकिन आपको इतना नहीं, आपको 7 पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ए बी ड्रॉ कर ली। ओके, अब क्या करें, ए पॉइंट या बी पॉइंट कहीं भी, ए पॉइंट से आप किसी भी मेजर का एक्यूट एंगल जानते हो, सीधा 90 से कम वाला। तो 90 से कम कितना ही बना लो, आपकी मर्जी है। कोई भी एक किसी भी मेजर का आप एक एक्यूट एंगल यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दो जो 90 डिग्री से कम हो। तो एक्यूट एंगल हो गया, इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो मैंने सी दे दिया। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो एंगल सी ए बी एक्यूट एंगल है। हम बी वर्टेक्स पे ऊपर बनाए तो उसके नीचे, हम नीचे भी बना सकते थे, अगर नीचे लेते तो उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ए बी के एबव बनाए तब बी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक हम इसके इक्वल एंगल ड्रॉ करेंगे। अब एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं इक्वल एंगल, अगर नहीं आता है तो सीखिए। जैसे मान लो हमें कौन सा एंगल देगा, सी ए बी, इसके इक्वल हमें बी पॉइंट पर एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, कंपास में आप कोई भी रेडियस लीजिए, ले ली मैंने, ए पॉइंट पर रखिए और एक आर्क लगा दीजिए, लगा दी। अब उसी रेडियस से जिस पॉइंट से हमें इक्वल आर्क, सॉरी इक्वल एंगल बनाना है, उस पर बी बना था, और अपोजिट डायरेक्शन में नीचे एक
आर्क हमने लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अगर मैं समझाने के लिए बोलूँ ए बी एंगल ए बी सी, इसे कुछ ही नाम दे देंगे। इसको नाम मैंने दे दिया जो ए सी और ए बी को डी ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं सपोज कर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, ध्यान है, भूल गए कैसे एंगल बनाते हैं? कंपास में डी से लेके ई तक की डिस्टेंस लोगे। ये कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं आपको ये करना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इसको अगर इसको से मिलाएं तो ये डिस्टेंस, ये ऐसा करना नहीं है, तो आपको समझाने के लिए कर दिया ना। नहीं बस अच्छे पूछते सर आप बता दिया करो, तो मैंने बता दिया, ध्यान आई। तो हमने डी पॉइंट पर रखा, ई पर रखा है, डी पर रख दो और कंपास को ले जाओ जब तक डी ना, ये ऑलरेडी आ गया। क्लियर? अब ये आर्क लगाया था जहाँ कट कर रहा था ई पॉइंट से, ये ई नहीं, ई तो इस वाला है ना, ये जो आर्क है यहाँ से जहाँ भी नेम आप दे सकते तो एक आर्क लगा दो। समझ मारी? मैंने आर्क लगा दिया नीचे, जहाँ कहीं भी कट का 20 इस पॉइंट से मिला दो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। सीख गए इक्वल एंगल बनाना। बी से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। जब पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये विशेष ध्यान रखना, पेंसिल की आप अपनी थिकनेस देखना कितनी मोटी है, उसी हिसाब से इस पर छोड़ के, नहीं ये आगे निकल जाता कहीं कभी, मैं वही देखा था मेरे से। तो ये एंगल बन गया, ये सी ए बी के बराबर एंगल बनाया। ए बी यहाँ डी ई डाल रखे हैं, पी क्यू डाल देता, चलो कुछ भी डालता, यहाँ डाल दिया ई एफ जी एच डाल दिया मैंने, चलो क्योंकि इसको भी कोई नाम देना चाहो। ये ई पॉइंट तो ये है, क्योंकि मैं आपको थ्योरी नहीं लिख रहा, केवल समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल बन गए। अगर आप मेजर करना चाहें तो मेजर करके देख लो, ये इक्वल ही बैठेंगे, करीब करीब ये 45 के आसपास है ना। और नीचे देखें, और ये भी 45 के आसपास है, 40-50 के बीच में, ठीक है ना। तो इक्वल एंगल ऐसे बनाए जाते हैं। तो लेकिन हमें इक्वल एंगल थोड़ी बनाते, हमें क्या करना था, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यानी कि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे, इक्वल एंगल बना सीखे। अब आप कंपास में कोई भी रेडियस ले लो, मर्जी है आपकी, जितनी चाहो उतनी ले लो। मैंने कुछ रेडियस ले दी, पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क लगाया जो ए सी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इसका नाम मैंने दे दिया पी। ठीक है, क्या करा था, कंपास में कोई भी रेडियस ली, ए से वर्टेक्स से एक आर्क लगाया जिसने ए सी को पी पर इंटरसेक्ट करा। अब उसी रेडियस से चेंज नहीं करनी, बी पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे जो बी एच को जहाँ कहीं भी कट करे, ये पॉइंट पर आ गया, ये मैंने मान लिया क्यू है। तो इस पी और क्यू को ज्वाइन कर दो, यही इसका बाइसेक्टर होगा। पी और क्यू को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। अरे मैंने मार्कर ले लिया, चलिए मैं इससे कर दे रहा हूँ, आपको और डार्क दिखाई देगा। ठीक है, आपको तो पेंसिल नजर आओगी लेकिन पेंसिल नहीं है ना। ओके, तो ये जो पॉइंट आया, ये ई पॉइंट तो ये वाला है ना, समझ गए, इसे डालना मत। ये पॉइंट में कुछ भी नाम दे दूँ, चलो मैं ओ दे देता हूँ। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और पी ओ क्यू या पी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये दूसरा मेथड होता है इसको बाइसेक्ट करने का। तो लिख सकते हो पी क्यू या पी ओ क्यू, कुछ भी लिख सकते हो। पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जरा मेजर करके देखो, मैंने 1 पर रखा है, देखो 1 से रखा है, और कहाँ तक आ रहा है, 3.5 से ज़्यादा है ना। तो ये करीब करीब कितना हो गया, 1 to 2.7 कुछ, और ये कितना हुआ देखो 2.7 कुछ, ठीक है ना। तो 2.7 से थोड़ा कम है, 2.7 से कम हो गई क्योंकि 5.3 तो टोटल है, तो 5.3 का हाफ कितना होता है वो आएगा। ठीक है, तो देखें मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह मैंने ये पता नहीं मेजर करके दिखाया था, देखना चाहो तो देख सकते हो आप। देखो 2 पर रखा है तो 4.5 से हल्का सा ज़्यादा, 2 पर रखा है, ठीक है ना, 4.5 से थोड़ा है, मिड पॉइंट होगा। तो एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी पर ये परपेंडिकुलर भी यानी कि 90 डिग्री बनाएगा और साथ ही साथ दो इक्वल पार्ट्स में, और ये केवल बाइसेक्टर कहलाता है। एक दूसरा तरीका ये था। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने करे, सॉरी क्वेश्चन 1 दोनों मेथड से, मुझे उम्मीद है ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ईजी है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था वही है। फर्स्ट पार्ट क्या था, देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो इसका हमने पहला मेथड करा था, बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वही है। चलिए करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसको बाइसेक्ट करना है। तो 4 कितना था 8,
80 है, तो 4.8 ड्रॉ करूँगा। पहले मैं पेंसिल ले ली मैंने एक, 4.8 1 से स्टार्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 5.8, यानी कि 6 से 2 पॉइंट कम, 2 mm कम, और 1 से ये रहा। कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 2 3 सही था, क्यों कन्फ्यूज हो गया पता नहीं। 4.8 ये मैंने 5.8 तो नहीं ड्रॉ करना। अच्छा, एक से स्टार्ट करना मैंने। ओके, तो ये मैंने 4.8 सेंटीमीटर, अगर स्टार्टिंग से करोगे तो लोग बिल्कुल स्टार्ट से देख लो, 4.5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने जो मेजरमेंट था जिसका लाइन सेगमेंट पी क्यू दे रखी, पी क्यू लिख लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 4.8 करके 5 मान लो, 5 का आधा करोगे 2.5, 2.5 से बड़ा 3 ले लो, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आधे से मतलब ये नहीं कि आपको ठीक मेजर करना है, अंदाज से ले लो। अगर आप कम गलती से हाफ से कम ले लोगे तो चिंता ना करो, आप अपने आप ही सही करोगे। क्यों? जब हाफ से कम ले लोगे ना तो ये आर्क आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। अब जैसे ये है, एक मैंने ऊपर आर्क लगाया और एक नीचे। देखो, आर्क जब लगाया करो बड़े बड़े लगाया करो। क्या होता है, मैंने देखा बहुत से बच्चों को छोटा लगाया था, इधर से लाए कटिंग फिर बढ़ा रहे, तो पहले बड़े लगा दो, बाद में इरेजर से आप इरेज कर दो, ऐसा आपको दिक्कत हो रही हो। तो पॉइंट क्यू का काम हो गया। अब पॉइंट पी से, कुछ बच्चे पूछते सर पहले पॉइंट पी से लगाया पॉइंट क्यू से लगाया, बात सही है, कहीं से भी लगा सकते हो, है ना। ये नहीं कि आपको पहले पी से ही लगाना है क्यू से, क्योंकि वहाँ मेरी कंपास रखती है, वहीं से लगा दिया। और एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क हमने नीचे लगाया, बस हो गया काम। इनको कुछ नाम डालना चाहो डाल दो। ये मैंने आर दे दिया, ये एस दे दिया, आर एस को ज्वाइन कर दो और ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ज्वाइन आर टू एस, मैं इसी से कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको डार्क दिखाई देगा। तो आर एस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, यहाँ लिख दो। आर एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ओके, हो गया पूरा कंप्लीट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 3 केस दे रखे, फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड, तीनों में हमें क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट पी। पी पॉइंट यहाँ लाइन के बाहर है, यहाँ लाइन पर ही है, यहाँ भी लाइन के बाहर। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट तो सेम हुए, लाइन के बाहर ऊपर ही नीचे। तो कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पर सिखाते हैं आपको। हमें एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट पर भी है या लाइन पर भी हो, उस पर हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताएंगे आपको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। एक लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है, एक पॉइंट पी बाहर, इससे इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे होता है बताते हैं। अब देखिए, एक काम ये हो सकता है, मुझे लाइन सेगमेंट आगे बढ़ानी पड़े और बढ़ानी ही पड़ेगी। परपेंडिकुलर मतलब समझ में आ गया आपको, इस पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे करते हैं देखिए, कंपास में मैंने ध्यान नहीं दिया ना, पहले देखता, पॉइंटर को पी पर रखो, रख लिया। अब इस लाइन से ज़्यादा, लाइन से कम नहीं, जैसे लाइन से कम तो ये डिस्टेंस हुई है ना, इस लाइन से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा लो, ज़्यादा ले लोगे तो ये लाइन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें भी मेरे को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, साफ साफ लिखा, लाइन से ज़्यादा ले लिया, ठीक है ना। और आपको एक लाइन ड्रॉ, सॉरी आर्क लगाना है। ये मैंने आर्क लगा दिया, ठीक है। और इसको इरेजर से मैं थोड़ा बी पॉइंट को हटा दूं क्योंकि आर्क के ऊपर आ रहा है, और इस लाइन को हमें बढ़ाना, क्योंकि मेजरमेंट तो दिया नहीं है आप, या एक तरीका था पी को इधर मिड में रख लेना, तो आपको लाइन वन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरेजर भी बड़ी गंदी सी इरेज कर रही है। ओके, ये आ गया, क्योंकि यार इस लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए। वो मैंने पहले ध्यान दिया होता, मैं पहली लाइन बड़ी कर लेता। क्लियर? तो दोबारा से देख लो, हमने क्या करा, ये लाइन सेगमेंट अब मान लो ये है ए बी, कितना भी ले सकते हो आप, तो या पी को थोड़ा बीच में लेना, मिडिल में, तो झंझट ही नहीं पड़ेगा। पी पॉइंट से हमने कोई भी आर्क लिया, सॉरी कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क लगाया, जिसने क्या करा, ए बी को 2 पॉइंट कुछ भी नाम दे दो, सी दे दिया, इस पॉइंट को दे दिया डी, सी और डी पर इंटरसेक्ट कर दिया। समझते चलना आप आराम से। पी पॉइंट से सेम ऐसे थर्ड पार्ट है, उसमें नीचे पॉइंट है, तो ऐसे काम करेंगे। पी से हमने एक किसी भी सूटेबल मेजरमेंट का आर्क लगाया जिसने ए बी को सी और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। अब सी और डी से क्या करेंगे, सी डी की हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, ये हाफ से अधिक ही है। फिर मेरा यहीं रखा तो डी से पॉइंट लगा रहा हूँ पहले, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डी से लगाना, कहीं से लगा सकते हो। एक नीचे की तरफ आर्क लगाना ये, और उसी रेडियस से कोई चेंज नहीं करना। कंपास के पॉइंटर को हमें पॉइंट सी पर रखना है और एक आर्क लगाना है। जहाँ कहीं भी कट करेंगे, कुछ भी नाम दे दो, मैंने क्यू नाम दे दिया, तो पी और क्यू दे दिया, पी ऊपर इसलिए क्यू,
पी को क्यू से ज्वाइन कर लो तो ये पी क्यू क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री होगा। आप अगर प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो लिख दोगे पी क्यू, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, उल्टा टी बोलते जैसे परपेंडिकुलर टू ए बी। हो गया, बस इतना ही काम करना था। पी पॉइंट से ए बी पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, चलो मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ 90 डिग्री बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कहाँ ये प्रोट्रैक्टर, देखो ये प्रोट्रैक्टर पॉइंट को हम रखते हैं पॉइंट के ऊपर और बेस लाइन को लाइन के ऊपर रखते थे, जानते हो। तो ये पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर रखेंगे, लाइन के ऊपर लाइन। अभी पॉइंट का बाहर आउटर है, अभी मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ, ये आ गया। अब देखो लाइन के ऊपर लाइन आ गई 90 डिग्री पर। अच्छा दिख रही है, सॉरी कैमरा ऊपर है, नीचे करता हूँ। ये देखिए पॉइंट के ऊपर रखा मैंने, लाइन को लाइन के ऊपर, और देखो ठीक बिल्कुल 90 के ऊपर जा रही है लाइन। तो ये 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। तो ये 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं 3 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें लाइन सेगमेंट ए बी देखा है। अब पी इसी लाइन पर है। फर्स्ट में क्या था, आउटर था, एक्सटीरियर जिसे बोलते हैं, यहाँ लाइन पर है। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो तो आप सब लोग जानते ही हैं शायद, मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था ना इससे पहले वीडियो में, 45 तो 90 बनाया था, उसका बाइसेक्ट 90 डिग्री। अगर नहीं जानते दोबारा सीख लो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट से। कंपास में कोई भी रेडियस ले ली, ना ज़्यादा बड़ी लेनी है आपको, ना ज़्यादा छोटी लोगे तो हाथ ही नहीं चलता, ही ध्यान रखना, ठीक है ना। कंपास में कोई भी रेडियस लेके जिस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री बनाना है उस पर एक आर्क लगाइए, ठीक है। मैं आर्क लगा रहा हूँ, दिख रहा हो आपको, ये आर्क लगा लिया। जिसने ए, ओहो ये कुछ फंस गया, ए और बी को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, उसके मैंने चलो नेमिंग कर दी, डी और ई पर इंटरसेक्ट करता है सब कुछ को। हमें रेडियस को कुछ चेंज नहीं करना, ई और डी से भी आर्क लाना है। ई से पॉइंट लगाया ये, तो इधर जो आर्क बनता है वो क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल। चाहे आप डी से लगा लो, चाहे इसको आप यहाँ से लगा लो, एक ही बात है वो, ठीक है ना। एक आर्क ही लगाते। अब इसी से ये पॉइंट आया, एक आर्क ऊपर लगाओ आप ऊपर की तरफ, और इस जिसने जो आर्क को काटा था यहाँ से एक आर्क लगाओ, बस हो गया। पी को इससे ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, तो ये इसका क्यू नाम दे दूंगा, पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा पी पर। तो पी पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, डार्क की वजह से मैंने इसी से मिला दे रहा हूँ, और इसको आप कुछ भी नाम दे दो क्यू। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर, यहाँ लिख दो पी क्यू इज परपेंडिकुलर एट ए बी, या दूसरे शब्दों में ए बी की जो पॉइंट पी है इस पर पी क्यू इस पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो बस इतना सही था कि कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, लेकिन मैं तब भी करूँगा से। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें इस तरह की फिगर दे रखी है, एक लाइन सेगमेंट ए बी और एक पॉइंट पी दे रखा है। अब इस पी से, ये तो बिल्कुल सेम है फर्स्ट की तरह, हाँ उधर था यहाँ इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं देख सीख लो। कंपास में कोई भी रेडियस लो और पी पॉइंट से रखकर हमें कोई सूटेबल रेडियस का आपकी मर्जी कितना बड़ा ले लो, और एक आर्क लगाया। ओहो छोटी लेनी चाहिए थी मेरे को, क्या करता हूँ। चलिए अब लगा दिया, कट तो कर ही रही है। इसको मैं हाथ से ही बढ़ा दे रहा हूँ हल्का हल्का, स्केल को यूज नहीं करा, ठीक है। यानी कि ए बी है, तो ये पॉइंट ये आया एक, और एक पॉइंट ये आया। क्या करते थे ध्यान है, अब हम कंपास में जो ए बी है, ए से लेके पॉइंट तक बी, इसका हाफ से डिस्टेंस लेंगे। चलो अब नाम डाल दे रहा हूँ। मान लो ये ए बी को डी पर इंटरसेक्ट और ए बी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, समझाने के लिए। तो हम डी पॉइंट पर कंपास रखेंगे और एक हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके, हाफ से अधिक है ये, हाँ एक मैंने आर्क ये लगाया, और सेम रेडियस से अब लगाएंगे ई पॉइंट से, लगा दिया। तो यह कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने यल पॉइंट को क्यू। तो पी को क्यू से ज्वाइन कर दो, तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। पी पॉइंट से ए बी पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं अब पी से क्यू को ज्वाइन करने वाला हूँ, आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा। थोड़ा और पास लें, थोड़ा और पास, क्योंकि मेरे पास, और मैंने ये ज्वाइन कर दिया। तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हो गया ड्रॉ। लिखना चाहो लिख सकते, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या दूसरे शब्द में पी पॉइंट से पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये 3 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन 4 है हमारा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 5.5 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क अ पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड पी बी इज 4.8 सेंटीमीटर। ये तो अच्छा सवाल हुआ। अब कैसे मार्क होगा एक पॉइंट, समझाते हैं।
फ्रॉम द पॉइंट पी ड्रॉप परपेंडिकुलर। तो फिर तो ये आगे जैसे मान लो ये था, जैसे फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जो भी, थर्ड पार्ट ए बी है, एक पॉइंट पी मिल जाएगा, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ जानते हैं। बस मेन चीज़ क्या है, हमें पी ऐसे लेना है जो पी ए यानी कि ए से उसकी डिस्टेंस हो कितनी 6 सेंटीमीटर और बी से उसकी डिस्टेंस हो 4.8 सेंटीमीटर। कैसे होगा, अच्छा सवाल है, समझाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी, और वो दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। ले लिया मैंने कंपास कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, स्केल है तो सेट स्क्वायर है ना, स्केल का भी स्केल दोनों होता है, स्केल ले लिया, वैसे ही सेट स्क्वायर कहलाता है, नहीं कहो सर बता रहे हैं स्केल बोलते हैं इसको। ओके, तो हमने अब ए बी ड्रॉ करनी है 5.5 सेंटीमीटर की। मैं तो 1 से स्टार्ट करता हूँ, 5.5 का था 6.5 और ये 6.5 आ गया, दिख रहा है ना। अच्छा, हमें वो डिस्टेंस कितनी लेनी है वो भी तो ध्यान रखना है। 6.2 थोड़ा नीचे ले लूँ, हो सकता है ऊपर निकल जाए, ये बात ध्यान रखना है ना। हालांकि 6.2 इसमें आ जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें अभी वो पॉइंट भी लेना ना, तो ऊपर ना लेके यहाँ ले ली मैंने। तो 5.5 यानी कि मैं यहाँ 6.5 तक पहुँचूँगा क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट करा, 0 से नहीं करा। तो ये मैंने ए बी ड्रॉ कर ली, किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये देखिए अगर 0 से नाप के दिखाऊँ आपको तो ये 5.5 आ गया, ठीक है ना, 5.5। क्लियर। अब क्या करना है, हमें पॉइंट ए लेना है, और वो कैसे लेना, कहाँ लेना है, कहीं अंदाज से तो ले नहीं सकते क्योंकि ए से मेजर करें, पॉइंट ए ने पी लेना है, तो उसकी डिस्टेंस ये रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अपने लिए मैं ही भूल जाता हूँ बार बार देखूँ। तो ए पी इक्वल टू हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लिखना नहीं, मैंने अपने लिए लिखा है। और पी बी, पी ए 6 सेंटीमीटर और पी की बी से दूरी पी बी दे रखी है हमें 4.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी 6 सेंटीमीटर। अब कंपास में क्या करो, 6 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। कंपास लिया, 7 पर रखा और 1 तक ले जाओ, यानी कि 6 हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, कैसी भी मेजर कर लो, अपनी अपनी आदत है, मेरी 1 पर रखने की आदत है क्योंकि यहाँ स्लिप हो जाता है, थोड़ा कम आता है, इसलिए 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 + 6 7 हुआ, तो 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, समझ में, 7 का हो गया, 6 सेंटीमीटर ले लिया। क्लियर, ठीक है ना। 6 क्या करोगे, ए से जितनी डिस्टेंस रखो यानी कि ए पी या पी ए जितनी 6, तो ए पर रख कर आप एक 6 सेंटीमीटर का हल्का सा नहीं, बड़ा सा लगाओ, बाद में इरेज कर देना। तो इस आर्क पर हम कहीं भी पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, है ना, वो क्या होगा, ए से 6 सेंटीमीटर दूरी पर ही होगा। अब बी से कितनी डिस्टेंस है 4.8, आप सही समझ में आ रहा होगा। बी से हम 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लाएंगे, तो कंपास में हम क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है ना। ये 5.5 6 7 8 मैंने 5.8 पर रख दिया और कहाँ तक लिया मैं, 1 तक, ठीक है। तो ये 4.8 हो गया। क्लियर। अब बी से एक आर्क लगाया ना 4.8 का, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया है, यहीं पर हम पी लेंगे। अब जरा मेजर कर लो, ए से पी तक मेजर कर लो, देखो ए से पी तक मेजर करा, 1 से स्टार्ट हुआ, 7 में खत्म, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब पी भी 4.8 है, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बी को मेजर कर लो जरा, ये आ गया 5.8 आ गया, तो कितना है 4.8 हुआ। क्लियर, पॉइंट ऐसे ड्रॉ। इसके बाद तो आप जानते हैं अब सारा काम खत्म, सिर्फ पी का काम बचा। पी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो करते हैं ड्रॉ। कैसे करते हैं ध्यान है, कंपास में कोई भी सूटेबल आर्क ले ली, पॉइंट पी से हम एक आर्क लगाएंगे, लगाया। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पर पॉइंट पड़ा, तो नहीं इंटरसेक्ट कर रही क्योंकि मेजर तो हमें दे रखा है ए भी 5.5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5.5 ही रहेगी, ए बी पर ही परपेंडिकुलर होगा। इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, यानी कि बढ़ा दो, डॉट डॉट करके बढ़ा दो। ओके, तो ये जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करे, मान लो ये मैंने पॉइंट दे दिया डी, तो बी तो ये था, ठीक है ना, बी तो ये था, इतने हमने एडजस्ट किया। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट से और सी पॉइंट से, ए सी से हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर नीचे आर्क लगाना है। ये लगा दिया मैंने आर्क, और इस ये गड़बड़ कैसे हो गया, ये सी, अब वो ए से लगाना है, हाँ कटेगा इधर, कट के नहीं, ये हाफ से दिल ये कट गया, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना यार, इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, दिख रहा होगा वैसे तो, ये देखो कट रहा है ना, दोनों आर्क कट रहे हैं यहाँ। तो इस पॉइंट को पी से ज्वाइन कर देंगे, ये सब परपेंडिकुलर होगा। पहले जूम आउट करो तभी दिखाई देगा आपको,
ओके, चलिए करते हैं ज्वाइन। हमें क्या करना है, पी को, ये जो आर्क में लगाए थे इसका नाम मैंने क्यू दे दिया, ये वाला पॉइंट क्यू, पी को क्यू से ज्वाइन कर देते हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री तो हुआ नहीं, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। ये 6.5 था, ये 6 था, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आना चाहिए, ये तो बहुत दूर जा रहा है, ये आना चाहिए था 90 डिग्री होता है ना परपेंडिकुलर, पी पॉइंट तो ये होता है, ये 90 डिग्री से ना बैठेगा, 90 से कम, कहीं मिस्टेक कर दी है, क्या मिस्टेक है वही देखते हैं। कोई ना कोई मिस्टेक है। पी पॉइंट है 6 सेंटीमीटर और वो 4.8, 6 ही था, 4.8 ही था, ए भी 5.5 भी ड्रॉ करी थी, ए भी 5.5 ही है, उससे कोई फर्क नहीं, 5.5 हो ना हो, परपेंडिकुलर तो पी से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5.5 ही है, तो हमें एक दोबारा से देखते हैं भाई, हमने क्या करा, पी से हमें आर्क लगाना था तो वो तो लगेगा ही लगेगा यहाँ। ओके, यही है, थोड़ा कम कर लें, ये आ रहा, ठीक है, ये लिया। जिसने ए बी को इस पॉइंट और इस पॉइंट पर काटा, ये आगे कट नहीं रहता तो हमने आगे बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सी से लगाना था, हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके ये लगाया, अब ए से लगाना है, नहीं आया भाई, क्या गड़बड़ करी है हमने, तो सी पॉइंट से हमने लगाया आर्क, ये आर्क आ गया, ठीक है, ओके, ये आर्क को बेकार के दोबारा लगाते हैं, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं सब है, 90 तो बनी नहीं रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल, देखते हैं। चलिए, सी पॉइंट से हमने एक आर्क लगा लिया, कोई भी रेडियस लेके, थोड़ी रेडियस चेंज कर ले रहा हूँ, आर्क के ऊपर आर्क ना मैंने ले लिया बड़ा, और ये आर्क हमने ये लगाया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना था, ओहो, ए से लगा रहा था मैं, ये गड़बड़ रहा था, ए से थोड़ी ना लगाते, इस पॉइंट से लगाते हैं तभी गड़बड़ हो रहा था, मैं कह रहा क्या गड़बड़ हो रही है, इस आर्क से लगाया, जैसे बी से नहीं लगाया, सी से, हमें डी से लगाना, बस ये मिस्टेक थी, मिल गई, हम कह क्या मिस्टेक हो रही है, और एक डी से लगाया, मैंने पहले ए से लगा दिया, ध्यान है ना, ए से लगाता, तो ये इंटरसेक्ट करा, अब आप मिला दो, पी को इस पॉइंट से मिला दो, तो ये पॉइंट होगा क्यू, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करूं, अब दिखेगा, पूरा दिख रहा है, पी को क्यू से मिला दो और ये होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। अच्छा सवाल था ये, अलग तरीके का सवाल था कि इसमें हमें पॉइंट पी की डिस्टेंस दे रखी थी, अब देखो 90 डिग्री आगे नहीं आ गया, मेजर करना चाहे कर लो, 90 डिग्री ही बैठेगा, देखो बिल्कुल 90 डिग्री, 90 के ऊपर 90, 20 के ऊपर पॉइंट के ऊपर पॉइंट, क्लियर। तो समझ आ गया, मैंने ए से लगा दिया, ए से नहीं लगाते, इन दोनों पॉइंट से लगाते, यहाँ तो सी लगा था, सी से लगा रहा था, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या दिमाग में ए से लगा दी, जबकि लगाना होता है हमें डी से, तो जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट से मिला दो तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन किस वजह से था, क्योंकि इसमें हमें पॉइंट हमें खुद फाइंड करना था कि पी कहाँ होगा, वो दे रखा था ए से पी तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर और बी से पी तक की डिस्टेंस 4.8, तो सबसे पहले हमने ए से क्या करा, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, बी से 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जहाँ भी इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट हुआ, अब इससे परपेंडिकुलर हम डालना जानते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 आपके सामने है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 6.2 सेंटीमीटर, मार्क ए पॉइंट पी ए बी सच दैट बी पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी सच दैट बी पी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझ में आ रहा है, वो मार्क हमारा ए बी के बाहर यहाँ लाइन पर ही लेना, इस तरह से लेना, ए बी है और फिर हमें पी पॉइंट ऐसे लेना है, बी से उसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो, थ्रू पॉइंट पी ड्रॉ परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, कैसे होगा समझाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन तो कभी ड्रॉ नहीं कर सकते ना, मुंह से लाइन निकल जाता है तो वो लाइन सेगमेंट ही होता है, समझे करो है ना ओके, जानते हो ना, तो लाइन और रेव क्या होता है आप जानते हो, लाइन कभी ड्रॉ नहीं हो सकती, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, तो ए बी ड्रॉ करनी है हमें लाइन सेगमेंट 6.2 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1 से स्टार्ट करूँ तो 7.2, 1 ये रहा और 7 1.2 पहले मैं निशान लगा लेता हूँ, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ओके। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया 6.2 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है मार्क अ पॉइंट पी इन ए बी पर एक मार्क पॉइंट पी करना है, कैसे करना है कि बी पी इक्वल टू 4, तो हमें कुछ नहीं करना,
बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 1 को मैंने बी पर रखा और कहाँ तक पहुँचेंगे 5 तक, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये आ गया, तो ये मार्क हो गया पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी। ये पॉइंट थोड़ा डार्क हो जाए इसलिए देखो। अब इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बहुत इजी काम है। परपेंडिकुलर का मतलब हमें 90 डिग्री बनाना है। ले लिया कंपास, कोई भी रेडियस ली, सूटेबल रेडियस से हमने एक आर्क लगाना, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ही ज़्यादा छोटी हो। मैं थोड़ी कंपास सही कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो गई, ये आ गई, ठीक है। पी पॉइंट पर हमने रखा, एक सूटेबल रेडियस लेके एक आर्क लगाया, फिर जहाँ कट करा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंटर को यहाँ रख के इसे, अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो कौन सा एंगल होता है 60 डिग्री। फिर इसको यहाँ रखेंगे, एक ऊपर आर्क लगा दो और एक नीचे। अगर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो 120 होता है ना। अब यहाँ से ऊपर लगा चुके हैं, अब इस पॉइंट से लगाएंगे, ये कई बार कर चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अब देखो ये आर्क इसलिए लंबा होना चाहिए, छोटा पड़ गया तो यहाँ रख के फिर दोबारा करना पड़ेगा हमें। हो गया, बस हो गया काम। इसको सपोज करो पॉइंट कुछ ही मान लो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी मैंने, और इसको मान लिया क्यू। तो पी क्यू इज द परपेंडिकुलर एट पी। क्लियर। तो ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 18B कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है इसके सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।